नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, कार्य और ऊर्जा का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कार्य, ऊर्जा और साथ में एक शब्द और शक्ति, उनके हमने विस्तार से जो है वो बात कर ली है। दोनों जो है हमारी अच्छी तरह से बातें हो चुकी हैं और आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर कहा था कि मैं आपको छोटे वाले प्रश्न भी करवाऊंगा। तो प्यारे, जो भी बुक के पीछे प्रश्न दिए हुए, बुक के मध्य प्रश्न दिए हुए, वो उन सब प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे और वो आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रश्न और उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपकी किताब के पृष्ठ संख्या 164 पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आप लोग किताब है तो आप लोग चेक कर सकते हो। 164 नंबर पेज पे जो है एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहा। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो कुछ सोचना ही नहीं है। हमें बल 7 दे रखा है, विस्थापन 8 मीटर दे रखा है। दोनों को गुणा करोगे 56 आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? 56 जूल आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? समझ गए? अब देखते हैं क्या उत्तर निकाला हुआ है। देखिए, कार्य बल विस्थापन 56 जूल या न्यूटन मीटर, किया गया कार्य कितना आ गया? 56 जूल आ गया। ये वस्तु यहाँ थी, पहले यहाँ थी ये वस्तु, और यहाँ से ये वस्तु यहाँ पहुँच गई। 8 मीटर लगा, इसको एस हो गया विस्थापन। ये जो है आपका इस पर बल लग रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस से उत्तर जो है वो आ गया आपका 56 न्यूटन मीटर या फिर 56 जूल जो है वो इसका उत्तर जो है वो आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पेज नंबर 165 पे। पेज नंबर 165 पे है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से प्यारे बच्चों बताया है कि कार्य हम लोग कब कहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं जब किया गया कार्य, जब वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन हो। जैसे हमने ऊपर वाला किया है तो इसमें बल भी लग रहा है और वस्तु विस्थापित हो रही है। यही वास्तव में क्या होता है? कार्य होता है। तो ये भी दूसरा प्रश्न उसी पेज पे दिया हुआ है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक लिखिए। अरे तो वही बात पूछ रहा है वापस कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो, तो विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है और क्या हो जाएगा? इसका W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा था ये। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न दे रखा है, 1 जूल कार्य की परिभाषा मैंने नोट्स के अंदर अच्छी तरह से लिखवाई है कि जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो उसे 1 जूल कार्य कहा जाता है। अच्छी तरह से आप लोगों ने नोट्स के अंदर यह परिभाषा लिखी है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका चौथा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। कितना बल लगाती है? 140 न्यूटन बल लगाती है। तो प्यारे बच्चों, बल लिख लिया 140 न्यूटन। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, विस्थापन कितना होगा? 15 मीटर। लंबा कितना है? 15 मीटर। ठीक है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है? तो किया गया कार्य W इंटू एस, 140 न्यूटन इंटू 15 मीटर बराबर आ जाएगा 2100 न्यूटन मीटर या फिर 2100 जूल। तो आपको प्रश्न देखकर घबराना ही है कि ये इस प्रकार का आ गया तो हम लोग क्या करें? तो 2100 जूल या 2100 न्यूटन मीटर इसका जो है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 4 प्रश्न किए अभी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों, आपके 169 नंबर पेज पे दे रखा है। कितने पे दे रखा है? 169 नंबर पेज पे दे रखा है। 169 नंबर पेज पे आपको ये प्रश्न जो है वो मिलेगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर भाई गतिज ऊर्जा। गति में मैंने क्या कहा था?
कि कोई वस्तु को हम ऊपर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा। जब उसको नीचे फेंक देते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, इसे ई के भी बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं अंग्रेजी में, काइनेटिक एनर्जी, तो ई के भी बोल सकते हो। और इसका सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है ना। 1/2 द्रव्यमान इंटू जो वेग होता है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग, जितने वस्तु से वो गति करती है वो उसका स्क्वायर होगा और द्रव्यमान होगा, और इन दोनों का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र वगैरह निकालने होते हैं जो आप लोग आगे निकालोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। तो अभी बताया है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक की अगर बात करते हैं तो वो 1/2 mv² हो जाएगा, 1/2 mv² जो है वो हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न जो है प्यारे बच्चों दे रखा है। देखिए, इसमें 2-3 स्थितियां जो है वो आपके बनेंगी। 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील किसी अहम द्रव्यमान की वस्तु, तो हमें द्रव्यमान तो दे ही नहीं रखा, गतिज ऊर्जा दे रखी है उसकी। तो ध्यान रखना, अलग अलग स्थितियां बनेंगी 2 गुना 3 गुना में। आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, गतिज ऊर्जा जो होती है। 1 मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो E के बराबर 1/2 mv² होता है। द्रव्यमान अहम है, हमें दे ही नहीं रखा, हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है 25 जूल, ठीक है। तो दोगुनी कर दिया जाए उस हिसाब से वेग, हमें वेग भी दे रखा है। तो देखिए उत्तर पे चलते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, m दे रखा है। वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। गतिज ऊर्जा हमें 25 जूल दे रखी है। यह हमारा सूत्र हो गया। 25 हमने गतिज ऊर्जा की जगह रख दिया। इसके बाद में 1/2 m हमारे पास m है, इसको स्क्वायर कर दिया, ये 25 1/2 25 आ गया। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो 25 × 2, ये हमारे पास m बराबर कितना आ जाएगा, m को इधर साइड में ले जाएंगे तो ये 2 kg आ जाएगा। m कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 2 kg जो है वो आ जाएगा। ओके, तो जब वेग को, अब देखिए स्थितियाँ बनेगी। अब क्या समस्या, क्या कहाँ आएगी, स्थितियाँ बनेगी तो हमें वेग मिल गया, द्रव्यमान मिल गया, ठीक है, तो हम लोग मान रखते जाएंगे। तो जब वेग दुगुना कर दिया जाए तो 5 था, 5 का 10 कर दिया जाए तो क्या समस्या हो जाएगी। फिर इसको हम लोग इस प्रकार वही सूत्र रख के क्या करते जाएंगे, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख दिया m की जगह और इसको 10 लिख दिया, 10 की स्क्वायर कर देंगे। 10 की जब स्क्वायर आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, 10 की स्क्वायर, यहाँ पे 10 की स्क्वायर आएगी, ध्यान रखना, नोट्स के अंदर भी कर लेना। ये कर दिया तो यहाँ 100 हो गया, 2 काटेंगे तो 2 से 2 कट गया और 100 जूल आ गया। पहली कंडीशन में वेग को जब दुगुना कर दिया जाता है तो 100 जूल कार्य होता है। दूसरी ओर अब चलते हैं आगे कि तिगुना कर दिया जाए तो वही तिगुना कर दिया जाएगा तो 1/2 वेग जो द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, तो इंटू 2 इंटू 3 कर दिया गया तो 5 को 3 बार अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 की स्क्वायर करेंगे तो 15 की स्क्वायर कितनी होती है, आप लोग जानते हो 15 की स्क्वायर कितनी होती है। 15 को 15 से गुणा करते हैं 225 होती है क्या, 5 5 5 और 2 7 और 5 1, तो ये 5 और 2 225 कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 225। तो अब हमारे पास जो है दूसरी कंडीशन में 3 गुना करने पर 1/2 इंटू 2 तो रहेगा इंटू 225, तो ये से ये कट गया। कितना कार्य होगा दूसरी कंडीशन में, 225 जूल जो है वो कार्य होगा। तो प्यारे बच्चों ये दूसरी कंडीशन में होगा। जो वेग अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तब कितना आएगा, तब हमारे पास जो है हमने 2 kg इसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया तो 100 आ गया। अगर 5 ही हो तो 5, अगर 5 है तो 5 का 25, 5 की स्क्वायर 25 जूल, दुगुना कर दिया 100 जूल, तिगुना कर दिया 225 जूल आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। अब आपको मैं दिखाता हूँ।
ठीक है, तो हमने कर लिया वैसे, तो आपको बता दिया और इसका उत्तर जो है मैं आपको भेज दूंगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं पेज नंबर 174 की। पेज नंबर 174 पर जो है वो आपके कौन सा प्रश्न दिया हो, तो वो शक्ति के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? शक्ति के बारे में, कि शक्ति क्या है। तो हमने कल वाले वीडियो के अंदर ही बात की थी, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही शक्ति कहा जाता है। सेम टू सेम आपके नोट्स के अंदर आप लोगों ने ऐड इसको कर लिया है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है 1 वाट शक्ति की परिभाषा। तो मैंने सेम टू सेम आपको ये प्रश्न जो है वो करवा दिया है, तो आपको लिखने की आवश्यकता, लिखने तो है आपको, उत्तर तो आपको इनके सबके लिखने हैं फिर से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 में व्यय करता है। भाई 10 सेकंड में व्यय करता है, क्या है ये समय दे रखा है, 10 सेकंड में व्यय करता है। तो कितनी जो है शक्ति, इसकी शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति बराबर व्यय की गई ऊर्जा और लिया गया समय, तो 1000 जूल बटा 10, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 100 जूल पर सेकंड, अर्थात 100 वाट। जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। हमने कल ही वीडियो के अंदर विस्तार से जो है वो बात की थी। तो 100 जूल आ जाएगा, 100 जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो 100 जूल पर सेकंड को हम लोग 100 वाट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा और लिया गया कुल समय ही क्या कहलाती है? औसत जो है शक्ति कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो के अंदर हम लोग पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनका हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न दे रखे हैं उनका हल जो है हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।